हेलो बच्चों। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमारा ट्राइंगल चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था कंडीशन फॉर सिमिलैरिटी। अभी हमने क्या पढ़ा था? कंडीशन पढ़ा था, कंडीशन फॉर सिमिलैरिटी। कंडीशन फॉर सिमिलैरिटी पढ़ा था। क्या पढ़ा था कंडीशन फॉर सिमिलैरिटी में? हमने पढ़ा था कि हमने देखा था कि दो फिगर सिमिलर कैसे होते हैं, है ना। हमने ये देखा था कंडीशन क्या पढ़ा था, इसको हम बेसिक कंडीशन कहते हैं। क्या पढ़ा था हमने? फर्स्ट हमने पढ़ा था करस्पॉन्डिंग साइड्स इन सेम रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में। दूसरा हमने पढ़ा करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। ये दो हमने दो बेसिक कंडीशन पढ़े थे सिमिलैरिटी के लिए। सिमिलैरिटी ये दो बेसिक कंडीशन है, किसी भी फिगर में लगते हैं, चाहे वो फिगर हमारा ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, क्वाड्रिलेटरल, चाहे वो हमारा कोई भी टाइप का पॉलीगॉन हो, ठीक है, चाहे वो हमारा कोई भी पॉलीगॉन हो, क्वाड्रिलेटरल हो, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टान, है ना, किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल हमारा पॉलीगॉन है, उसमें हमारा ये बेसिक कंडीशन लगता है फॉर सिमिलैरिटी के लिए, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं हमारा क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी है क्या? ठीक है, तो ये जो क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी है सिमिलर ट्राइंगल के लिए है, ये समझना आपको बहुत जरूरी है, सबसे पहली चीज। और ये जो कंडीशन है सिमिलैरिटी एनी पॉलीगॉन के लिए, ये किसी भी पॉलीगॉन के लिए, कोई भी पॉलीगॉन के लिए कंडीशन एकदम बेसिक कंडीशन है। अगर बेसिक ये दो फिगर आपस में ये दो कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो कभी भी आपस में सिमिलर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, ये हमारा बेसिक कंडीशन है किसी भी पॉलीगॉन के लिए। ना हम बात कर रहे थे हमारा क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी है क्या? चलिए देखते हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी है क्या, ठीक है ना। क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्राइंगल क्या है? हमारे पास टोटल 3 क्राइटेरिया होते हैं सिमिलर ट्राइंगल के। पहला होता है हमारा एंगल एंगल एंगल, या फिर डबल ए, ट्रिपल ए या डबल ए, जिसको हम क्या कहते हैं? एंगल एंगल एंगल। दूसरा होता है हमारा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तीसरा होता है हमारा साइड साइड साइड, साइड साइड और साइड। ये 3 बेसिक क्राइटेरिया होते हैं हमारे, किस लिए? दो ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए। दो ट्राइंगल को सिमिलर हम कैसे कर सकते हैं? एंगल 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 लगा के, या साइड एंगल साइड लगा के, या फिर साइड 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 लगा के, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एंगल एंगल एंगल। एंगल 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 है क्या? मैं समझाता हूँ। देखो पहले एंगल 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 है क्या। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहला हमारा एंगल 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 क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, जिसका ये है 60, 40, 60 और 80, ठीक। हमारे पास एक और ट्राइंगल है, ये हमारे पास बड़ा सा एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसमें ये 40, 60 और ये 80 है। ये दो ट्राइंगल है। अब पूछा जाए कि क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है? अभी ये बेसिक ट्राइंगल के बारे में पूछ रहा है कि क्या बताइए भाई ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो हम बोलेंगे हाँ ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, यस। सबसे पहले बोलेंगे यस, हाँ है सिमिलर। फिर पूछ रहा है क्यों सिमिलर है, कैसे सिमिलर है, बताइए कैसे सिमिलर है। तो हम बोलेंगे एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल है एंगल आर के। ये है 40, 60, ये 80। अब हम बोलेंगे कि हमारा जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। अगर दो ट्राइंगल में आपको करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल मिल रहे हैं तो हमारा ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? एंगल 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 के क्राइटेरिया से हमारा सिमिलर है। समझ में आ गया? दो ट्राइंगल हैं, दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो हम सीधा लिखेंगे बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर थ्रू एंगल एंगल एंगल, ठीक है। लेट सपोज अगर इसी में एक एंगल गायब होता, मान लीजिए ये वाला एंगल नहीं है,
तब हम क्या बोलेंगे, हमको दो ट्रायंगल दे दिया, बस दो ही एंगल दिया, ये एंगल दिया ही नहीं, तब हम बोलेंगे कि तब भी ये दोनों इक्वल है, तब भी ये दोनों सिमिलर है थ्रू एंगल एंगल के क्राइटेरिया से। इस तरीके से ये दोनों एंगल क्या है, आपस में सिमिलर। क्लियर? नाउ चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात क्या करते हैं, अब हम इसको थ्योरम के रूप में इसको हम प्रूफ करेंगे। जैसे हम थ्योरम 6.3 कहेंगे, 6.1 हमारा बीपीटी था, 6.2 हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी था, 6.3 हमारा ये, ठीक है। इसमें क्या दिया है आपको, एक ट्रायंगल दे दिया, ट्रायंगल एबीसी, एक और आपको ट्रायंगल दिया हुआ है डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ दे दिया, ठीक है। दोनों में गिवन क्या दिया आपको, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये दो चीज हमको क्या दिया है, ये दो चीज हमको गिवन है, ठीक है। अब हमको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। हमको बोल रहा है शो दैट ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ये प्रूफ कीजिए। ये हमको बोला कि आप ये प्रूफ कीजिए, हम बोला चलिए भैया ठीक करते हैं प्रूफ, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जब हम दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं, तो उसके लिए एक चीज हमको पता है, क्या पता है, बेसिक कंडीशन हमको पता है, टीपू सर ने पहले बता दिया था। क्या बताया था, बेसिक कंडीशन क्या था कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर तभी सिमिलर होंगे जब उसके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। ये चीज हमको पता है, ये तो हमारा बेसिक कंडीशन है कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ के करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। हमको एंगल के बारे में जानकारी पहले ही दे दिया, तो हमारा दूसरा काम क्या रह गया, हमको इसको सिमिलर प्रूफ करने के लिए करस्पॉन्डिंग साइड को सेम रेशियो में लाना है। करस्पॉन्डिंग साइड ए बी बाई डी ई, बी सी बाई ई एफ और ए सी बाई डी एफ, ये हमको लाना है, अपने से लाना है, ये हम लाएंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या किया बता, गिवन है कि दो ट्रायंगल है, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, आपस में इक्वल है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, आपस में इक्वल, ए डी के, बी ई के, सी एफ के इक्वल है, ये इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, ये इक्वल है, ठीक है। तो आप प्रूफ कीजिए कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, और हम एक चीज जानते हैं कि हमको सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में। मतलब कि अगर हम ये चीज प्रूफ कर दें तो हम बोल देंगे कि हमारा ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। क्लियर? अब इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर दो पॉइंट लेंगे, ये P और ये Q। किस तरीके से पॉइंट लेंगे, हम कट करेंगे DP, यहां पर हम लिखेंगे कट, क्या कट, DP किसके इक्वल, DP को कट करेंगे, यहां से यहां तक DP कट करेंगे, किसके इक्वल कट करेंगे, AB के इक्वल कट करेंगे। DQ किसके इक्वल कट करेंगे, AC के इक्वल कट करेंगे, AC के इक्वल कट करेंगे, ये हम कट करेंगे इसमें। समझ में आ गया, ये क्या किया हमने, इसमें कट किया ना। अब आगे हम बात करते हैं इसमें, आगे बात क्या करेंगे अब हम होता है हमारा काम स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DPQ, ABC और DPQ, ये दोनों ट्रायंगल में प्रूफ क्या करना है हमको, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना। तो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए AB किसके इक्वल है, DP के इक्वल है, लिखा हुआ भी है AB इज इक्वल टू DP, और एंगल A किसके इक्वल है, एंगल D के इक्वल है, यहाँ किया बना।
तीसरा क्या है, AC किसके इक्वल है, DQ के इक्वल है। ये गिवन है, इक्वल है। यहां से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC DPQ, ABC और DPQ क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए। किस क्राइटेरिया से हुए, बताइए किस क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से इक्वल हो गए। अब हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि दो ट्राइंगल अगर हमारे कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, दो ट्राइंगल अगर हमारे कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो बाई CPCT हमारे पास कुछ रिजल्ट आता है। क्या लिखेंगे हम, बाई CPCT। क्या CPCT क्या होगा हमारा, एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल P के, एंगल Q इक्वल हो जाएगा एंगल C के, एंगल C इज इक्वल टू एंगल, ये CPCT का रिजल्ट होता है। क्लियर। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कट किया, क्या कट किया, DP को कट किया, कैसे कट किया, किसके कंपेयर में कट किया, AB के कंपेयर में कट किया। DQ को कट किया, किसके कंपेयर में कट किया, AC के कंपेयर में कट किया। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से ये हमारा कट हो गया। अब हम ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर रहे हैं, AB DQ एंगल A एंगल D AC DQ के इक्वल, ये सब गिवन था, अपने मन से कुछ नहीं किया, ये सब गिवन आ गया। नाउ अब आगे बात करते हैं। अब देखोगे यहाँ पर एंगल B हम लाए P के इक्वल और B है आपको E के इक्वल, तो इसका मतलब ये P और E आपस में इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम गिवन क्या इक्वल हो जाएगा, B सॉरी एंगल P, या फिर हम फ्रॉम अबव लिख देते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, एंगल P E के इक्वल एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। अब हमारा रिजल्ट यही ना आएगा भाई, BP के इक्वल BE के इक्वल, तो P और E आपस में इक्वल, CQ के इक्वल CF के इक्वल, तो यहां पर F और Q आपस में इक्वल हो गया। ओके, अब एक चीज देखोगे, ये दो ट्राइंगल, ये दो एंगल हमारे इक्वल है, ऊपर नीचे, तो इसका मतलब हमारा नाउ क्या हो जाएगा, PQ पैरेलल हो जाएगा, PQ पैरेलल हो जाएगा, किसके पैरेलल हो जाएगा, EF के। PQ और EF क्या हो गया, आपस में पैरेलल हो गया। क्लियर, समझ में आया, PQ और EF क्या हो गया, आपस में पैरेलल हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, ये ट्राइंगल है तुम्हारा गिवन है, ट्राइंगल में हम क्या लेकर, अब तक हम क्या लेकर आ गए, फाइनल हम क्या लेकर आए, फाइनली हम लेकर आए PQ और EF आपस में पैरेलल है। तो कुछ याद आ रहा है, थोड़ा रिकॉल करो, ट्राइंगल पैरेलल साइड, कुछ रिकॉल हुआ, रिकॉल क्या रिकॉल हुआ, इन ट्राइंगल DEF, इन ट्राइंगल DEF में हमारा क्या है, PQ पैरेलल टू EF, PQ और EF आपस में पैरेलल है, तो क्या होगा हमारा DP के नीचे क्या लेंगे हम, DE, यहां से DQ के नीचे क्या लेंगे हम, DF, ये होंगे लेंगे हम। ये क्या हमने यूज किया, याद है, एक मैंने थ्योरम बताया था, क्या बताया था, MBPT, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ BPT। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट BPT लगाएंगे, ये मॉडिफाइड नहीं लिखेंगे, सिर्फ BPT यूज करेंगे, तो उससे हमारा क्या होगा, DP के नीचे आएगा PE, फिर हमको करना पड़ेगा रिसिप्रोकल और ऐड 1 कर फिर रिसिप्रोकल करके ये हमारा, तो हम डायरेक्ट ही लिख दे रहे हैं। क्लियर है। नाउ अब आगे हमारा काम क्या है, अब ये DP किसके इक्वल है, देखिए तो जरा यहाँ पर DP किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, हम यहाँ लिख दें AB बाई DE इक्वल टू DQ किसके इक्वल है, DQ किसके इक्वल है, DQ किसके इक्वल है, AC के इक्वल, तो यहां लिखे हम AC बाई DF, हो गया। नाउ अब यहां से हमारा क्या आ गया, नाउ
AB बाई DE AC बाई DF इज इक्वल्स टू BC बाई EF। हो गया ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। हो गया हमारा प्रूफ, खत्म। समझ में आया कैसे प्रूफ किया? ट्राइंगल गिवन है, आपको ट्राइंगल गिवन है, गिवन था कि ये गिवन है करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, आपको प्रूफ करना है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। उसके लिए आपने ये चीज लाना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारा कंडीशन ही क्या होता है, जब ये दोनों मिलेगा तभी हम बोल सकते हैं सिमिलर है। एक गिवन है, एक ले आते हैं, हम बोल देंगे सिमिलर। यहां पर कट किया, पहले कट करके दो छोटे ट्राइंगल बने, उसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया, इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया। कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के बाद सीपीसीटी रिजल्ट आया, ये बी पी के सी क्यू के इक्वल हो गया। ना अब हम जानते हैं बी ई के इक्वल, क्यू एफ के इक्वल, तब हमारा और क्या होगा, यहां से लग गया हमारा भैया ये पैरेलल मिल गया हमको करस्पॉन्डिंग से, ठीक है। अब यहां से क्या मिला, ये यहां पर हमको क्या मिला, करस्पॉन्डिंग से इक्वल मिल गया। करस्पॉन्डिंग से ये हमको इक्वल मिला ना, हमने बोला पी क्यू और ई एफ आपस में इक्वल हो गए। अब ट्राइंगल में हमको ये दोनों पैरेलल मिल गए, हमारा मतलब कि डीपी के नीचे ई क्यू मॉडिफाइड वर्जन ऑफ बीपीटी, डी क्यू के नीचे डी एफ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ये ना, उसके बाद ए बी, अब ये आपका आ गया यहाँ पर, क्लियर। ये था हमारा फर्स्ट, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज 6.3 का था, जिसे हम एंगल 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 कहते हैं। ओके, देखिए इसको, नाउ हम बात करते हैं हमारा सेकंड क्राइटेरिया, जो है हमारा साइड साइड साइड। दूसरा क्राइटेरिया हमारा 6.4, दैट इज आवर साइड साइड साइड। अब इसमें देखिए क्या है, एक ट्राइंगल है ABC, PQR, ये PQR दिया हुआ है, क्लियर। गिवन क्या है इसमें, क्योंकि हम साइड 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 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो मतलब साइड रेशियो सेम होगा। AB के नीचे PQ, AC के नीचे PR, BC के नीचे QR, ये हमको सेम दिया हुआ है, सेम वही। शो दैट, क्या शो करना है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू PQR, ये हमको इसको प्रूफ करना है। अब कैसे ये प्रूफ करेंगे, साइड रेशियो में दिया हुआ है, क्या होना चाहिए था कि ये हो जाता, क्या होना चाहिए था, A इज इक्वल टू P, B इज इक्वल टू Q और C इज इक्वल टू R। ये अगर हमारे पास होता तो हम बोल देते कि ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हैं, आपस में सिमिलर। समझ में आया क्या गिवन है, क्या हम प्रूफ कर रहे हैं, हम प्रूफ कर रहे हैं साइड साइड साइड। कौन सा क्राइटेरिया प्रूफ कर रहे हैं हम प्रूफ कर रहे हैं साइड साइड साइड, ऐसे नहीं, साइड साइड साइड, SSS ट्रिपल S, साइड साइड साइड, साइड 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 प्रूफ कर रहे हैं तो मतलब वही चीज गिवन होगा। एंगल एंगल प्रूफ कर रहे हैं मतलब वही चीज गिवन होगा, साइड साइड साइड, ये हमारा गिवन है। ये AB के नीचे PQ, AC के नीचे PR और BC के नीचे QR, ये गिवन है, ठीक है। यहाँ पर आप हमको सिमिलर प्रूफ करने के लिए ये चीज हमको लाना है, तो कैसे लाएंगे इसको, सबसे पहले करते हैं इसमें क्या करेंगे, कट करेंगे, वही सेम जो फर्स्ट वाले, इससे पहले वाले थ्योरम में हमने किया था। क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, ये पॉइंट हो गया ABC D और ये पॉइंट हो गया E, ठीक है। ये D किस तरीके से हमने कट किया, यहाँ पर लिखेंगे कट, क्या कट किया, DP और AB आपस में इक्वल है, ये DP और ये AB आपस में इक्वल। उसके बाद PD और AB आपस में इक्वल, और PE किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, ये AC के इक्वल हो गया, क्लियर, ये AC के इक्वल हो गया। ओके, नाउ अब हमको गिवन क्या था, फ्रॉम गिवन
गिवन हमको क्या है, ए बी के नीचे पी क्यू, ए सी के नीचे पी आर, ये हमको गिवन है। ठीक है, अब यहां से हमने क्या रिजल्ट निकाला, यहां से हमने ए बी के नीचे क्या, अब ये ए बी और पी डी आपस में इक्वल है, तो यहां पर ए डी, ए बी की जगह पी डी, ए बी की जगह पी डी, ये हो गया हमारा पी डी, और इसके पी क्यू, ए सी की जगह पी, और इसकी जगह पी आर। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, ये ए बी जो, ये तो हमारा गिवन था, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, ये गिवन था तो गिवन रख दिया। अब ए बी को उठाकर उसकी जगह पी डी रखा, क्योंकि यहाँ पर ए बी और पी डी इक्वल है, ये पी डी रखा, और नीचे वाला सेम पी क्यू, सेम एज ए सी की जगह यहाँ पर पी ई रखा, नीचे वाला पी आर सेम है। ठीक है, क्या आया हमारा, पी डी के नीचे पी क्यू, पी के नीचे पी आर। ठीक है, यहां से हमको क्या मिलेगा, यहां से हमको यहां से हमको मिल जाएगा DE पैरेलल टू QR। क्यों हो गया ये, DE और QR आपस में पैरेलल क्यों हुआ, याद आ रहा है कुछ, CBPT की वजह से ये दोनों आपस में इक्वल, पैरेलल। अब पैरेलल हो गया तो यहां से कहीं ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होगा, क्यों होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल DQ is equals to angle R, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से ये दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। क्लियर, अब चलिए अब आगे बात करते हैं। अब आगे हमको क्या करना है, ये दो तो हो गया, मतलब कि एक चीज देखिए यहाँ पर, ये आपको आ गया D और Q हो गया है ना। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे ट्राइंगल ABC और ये हो जाएगा AB। हाँ ना, देखिए अब यहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर AB by PQ, AC by PR, AB by PQ, AC by PR और BC by QR, और AB की जगह PD, PQ, PE, PR, और क्या हो जाएगा आपका PE, PR, हाँ PD, PQ, PE, PR, और यहां से DE, हाँ DE, QR, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आया क्या किए, ये चीज गिवन था, AB की जगह रिप्लेस किए, इसकी जगह रिप्लेस, अब ये वाला क्या आ गया हमारा यहां से, नाउ हमारा क्या हो जाएगा, हमारा या फिर नाम हमारा क्या हो जाएगा, BC और DE आपस में इक्वल हो जाएगा, BC इज इक्वल टू DE, ये हमारा आपस में इक्वल हो गया, ये BC और ये DE आपस में क्या हो गया, हमारे आपस में इक्वल हो गया। ठीक, नाउ हमारा आगे करते हैं इसको। ठीक, अब हम ये दोनों ट्राइंगल को हमको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PDE। क्या क्या हो जाएगा इसमें, AB इक्वल टू PD, BC इज इक्वल टू DE और AC इज इक्वल टू PE। साइड के क्राइटेरिया से ट्राइंगल ABC
ट्राइंगल पी डी ई के कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा बाई सी पी सी टी, सी पी सी छूट गया, सी पी सी टी, सी पी सी टी क्या रिजल्ट निकलेगा, एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई। ये हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है, ए पी बी डी सी ई। अब एक चीज, ये दोनों आपस में इक्वल, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा, मतलब ये तीनों एंगल आपस में इक्वल। हमको यही तो प्रूफ करना था। नाउ ए इज इक्वल टू पी, बी इज इक्वल टू क्यू, सी इज इक्वल टू आर। हेंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, यही हमको प्रूफ करना था। इसमें कर लीजिए, समझ में आ गया। ये आपका गिवन था। इस तरीके से हम साइड वाले जो ट्राइंगल है उसको हम प्रूफ करते हैं। देख लीजिए इसको 2 मिनट। अब बात करते हैं हमारा लास्ट क्राइटेरिया। एंगल 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 हो गया, साइड हो गया। अब हमारा क्या बचा लास्ट, साइड एंगल साइड। ये क्राइटेरिया हमारा बच गया, ठीक है। तो उसके लिए हमारा ट्राइंगल सेम वही फिगर, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल पी क्यू आर। क्या प्रूव करना है हमको, साइड एंगल साइड, ठीक है। ये गिवन क्या है इसमें, ये जो नाम है वही चीज गिवन है। क्या गिवन है, साइड। इस साइड के नीचे ये साइड, ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर, और तीसरा एंगल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है इसमें हमको, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये हमको इसमें प्रूफ करना, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं। ये इन दोनों से इजी है ये, ठीक है। चलिए ना, सेम वही रहेगा, कट इसमें भी करना है, तीनों में सेम है कट। क्या कट करेंगे, डी ई, ये डी है, ये ई है। किस तरीके से, पी डी किसके इक्वल, ए बी के, पीई किसके इक्वल, एसी के, ये एसी के इक्वल। क्लियर। नाम हम क्या करेंगे, ये इसके इक्वल हो गया, ओके। नाम यहां से हम क्या करेंगे, यहां से पीडी इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। अब हमारा क्या होगा, हाँ गिवन। नाउ फ्रॉम गिवन, गिवन क्या है आपका, ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर। ये आपका गिवन है, यही चीज आपका गिवन है, ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर। नाउ अब क्या हो जाएगा, यहां से ए बी के रिप्लेस करते हैं। क्या डाला, ए बी की जगह हमने डाला पी डी, और ये पी क्यू नीचे वाला। ए सी को रिप्लेस करते हैं, ए सी की जगह पीई, पी आर हो गया। पी डी बाई पी क्यू, पीई बाई पी आर, ये आ गया आपका, ओके। नाउ अब यहां से रिजल्ट क्या आएगा, बताइए तो रिजल्ट क्या आएगा, पी डी